24 में आप सबका स्वागत है। मैं मुन्ना खान, हमारे साथ हमारे सहयोगी कैमरामैन रोहित शर्मा। आज मैं विक्रम विधानसभा के नवत्र बाज़ार में हूँ और इस कोरोना महामारी को देखते हुए मैं यहाँ के लोगों से जानने आया हूँ कि बिहार में विधानसभा का चुनाव है, क्या चुनाव होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। आइए यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। पहले आपका नाम क्या हुआ बाबा? आपका नाम क्या हुआ? रामेश्वर सिंह। रामेश्वर सिंह। हम आपसे जानने हैं कि बिहार में विधानसभा का चुनाव है, चुनाव होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? बिहार में विधानसभा के चुनाव है, चुनाव होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? यह नाम में कथी होते चुनाव, लेकिन अब क्या करते इसे सरकार न जाने। आपके समझ से क्या होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हमको हिसाब से तो ना होना चाहिए कोरोना में। अगले व्यक्ति से जानने की कोशिश करते हैं कि बिहार में विधानसभा का चुनाव होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले आपका नाम क्या हुआ? रिंकू कुमार। रिंकू कुमार जी, हम आपसे जानने आए हैं कि बिहार में विधानसभा का चुनाव है, तो क्या ये चुनाव होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? कैसे बताया सर, होना चाहिए ना। चुनाव होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए? अब डेट फिक्स है तो होना चाहिए ना। अच्छा, तो डेट फिक्स है। ये कोरोना जैसे महामारियों से पूरा देश जूझ रहा है और बिहार में देख रहे कि कोरोना कितना तीव्र गति से फैल रहा है। इसके बावजूद भी क्या आपको लगता है चुनाव होनी चाहिए? इससे तो न लगता है कि न होना चाहिए, काहे कि तेज गति से बढ़ रहा है। देख रहे पहले हैं। चुनाव जरूरी है या पहले मानवता जरूरी है, इंसान जरूरी है? यही जरूरी है। पहले क्या जरूरी है? पहले कोरोना भगाना जरूरी है। पहले कोरोना भगाना जरूरी है। आइए अगले व्यक्ति से जानने की कोशिश करते हैं कि बिहार में विधानसभा का चुनाव होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद इस्लाम। मोहम्मद इस्लाम जी, हम आपसे जानने हैं कि बिहार में विधानसभा का चुनाव है, ये चुनाव होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, कोरोना है अभी फैला हुआ। तो आइए अगले व्यक्ति से जानने की कोशिश करते हैं कि बिहार में जो विधानसभा का चुनाव है, चुनाव होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम रविंद्र ठाकुर हुआ। रविंदर जी, हम आपसे जानने हैं कि बिहार में विधानसभा का चुनाव है, ये चुनाव होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अगर हर कोई अपने अपने दम पे एक्टिव रहे, सतर्क रहे तो चुनाव होनी चाहिए, लेकिन हमारे समझ से हर जनता उतना समझदार अभी नहीं हुई है, इसलिए अभी चुनाव टाल देनी चाहिए। नहीं, आपको क्या लगता है कि अगर चुनाव होगी तो जनता अपने आप से सतर्क रहेगी? आप जिस तरह से देख रहे हैं अभी, थोड़ा सा कैमरामैन से अनुरोध करूंगा, थोड़ा सा बाजार का नज़ारा दिखा दे, जनता किस तरह से सतर्क है। रोहित जी थोड़ा सा दिखा दीजिए। देखिए इस तरह से लोग देख रहे हैं, बेखौफ बिना विदाउट मास्क घूम रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि चुनाव होनी चाहिए इस परिस्थिति में? कैमरामैन थोड़ा इधर फोकस करेंगे। नहीं, अभी माहौल और परिस्थिति देखते हुए तो हम राय नहीं देंगे, ये मेरा पर्सनल विचार है। सबसे पहले एक कोरोना जो महामारी अभी हमारे देश में चल रही है, इस पे ज़्यादा फोकस होनी चाहिए, इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है, हर किसी को सतर्क रहने की ज़रूरत है। जितना सक्षम हो हर कोई अपने स्तर से पहल करे, न कि सरकार पे ही भरोसे रहे। आइए यहाँ के अगले व्यक्ति से जानने की कोशिश करते हैं कि बिहार में विधानसभा का चुनाव होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम भवेश कुमार भास्कर। भवेश कुमार भास्कर जी, हम आपसे जानने हैं कि बिहार में विधानसभा का चुनाव है, तो क्या चुनाव होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अभी जो कोरोना वायरस फैल रहा है इस अनुसार तो अभी नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? कोरोना वायरस के कारण इतना संक्रमण फैल रहा है, जिसके कारण और डर है कि आगे कोरोना पर रोकथाम हो जाए, उसके बाद चुनाव हो। यही सरकार से मेरा निवेदन है। आप मास्क क्यों नहीं लगाए? आप तो एक डॉक्टर हैं। नहीं, मास्क अभी अभी जस्ट उतारे हैं। बात का ध्यान रखना है डॉक्टर साहब। आइए यहाँ के अगले व्यक्ति से जानने की कोशिश करते हैं कि बिहार में जो विधानसभा का चुनाव है, वो चुनाव होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम शशि कुमार। शशि कुमार जी, हम आपसे जानने हैं कि बिहार में विधानसभा का चुनाव है, क्या चुनाव होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? नहीं, 6 महीना के बाद होना चाहिए। 6 महीना के बाद? क्यों? क्यों, अभी तो देख ही रहा है सरकार क्या क्या लगा रहा है। तो क्या 6 महीना बाद कोरोना खत्म हो जाएगा? उसके बाद फिर सोचा जाएगा। अच्छा, उसके आगे फिर सोचा जाएगा। हाँ। तो फिलहाल अभी नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। आइए अगले व्यक्ति से जानने की कोशिश करते हैं कि बिहार में जो विधानसभा का चुनाव है, वो चुनाव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आपका नाम क्या हुआ? राजकुमार प्रसाद। राजकुमार जी, हम आपसे जानने हैं कि जो बिहार में विधानसभा का चुनाव है, चुनाव होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अभी तो कोरोना का बीमारी इस चलते अभी 5-6 महीना आगे किया जाए। कोरोना के लेके भी नहीं होनी चाहिए। और कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, और सब कुछ तो नहीं करना चाहिए। आपका नाम क्या होगा? अरुण कुमार। अरुण कुमार जी, हम आपसे जानने हैं कि बिहार में जो विधानसभा का चुनाव है, वो चुनाव होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अभी तो फिलहाल नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? इसलिए कि अभी लोग कोरोना से ऐसे ही परेशान हैं, और एक तरफ से कहीं हम लोग की तरफ तो नहीं है, उत्तर बिहार की तरफ में देखिए तो एक तरफ से बाहर से लोग जुड़ रहे हैं,
और दूसरी तरफ से जूझ रहे हैं, कोरोना से भी जूझ रहे हैं। और ऐसे में आदमी को न ठीक से खा पी रहा है, घर में अंदर है तो भूख से मरेगा, और घर से बाहर है तो समझिए कि कोरोना से मरेगा। ऐसे में आदमी को चुनाव कहाँ सूझ रहा है। और सरकार को इसमें चाहिए कि चुनाव पर ना ध्यान देकर जनता पे ध्यान दे कि जनता हमारा क्या हाल हो रहा है, जनता का सुध ले। जनता पे क्या ध्यान दे सरकार? जनता पे ये ध्यान दे कि जनता अभी हमारा क्या उसका सुख सुविधा चल रहा है, अभी मेरा कैसा ट्रीटमेंट चल रहा है। हॉस्पिटल में दिन रात सुन रहे हैं कि लाश को कुत्ता नोच रहा है, लाश को कुत्ता नोच रहा है, सही से बेड नहीं मिल रहा है, मरीज ज़मीन पे मर रहा है। जो कोरोना का मरीज है वो लाइन में लग के खड़ा होकर के टिकट कटा रहा है, पर्ची कटवा रहा है। बताइए, इससे भी बुरा दिन आएगा इस बिहार का। अब ये बताइए कि अभी जो आप बोल रहे हैं कि सरकार का बहुत ही मतलब बुरा स्थिति है मेडिकल का, तो सरकार जो है PMCH और एम्स को कोरोना मरीजों के लिए बनाया है, तो उस पर आपका क्या कहना है? हाल ही में तो एक सुना है कि एक महिला का परिजन को उसमें भर्ती कराया गया था, और उसके बाद 3 दिन तक लापता हो गया मरीज, और चौथा दिन उसका शरीर का ऑर्गन निकाल कर उसका डेड बॉडी बता दिया कि मर गया। और उसमें कहा गया कि आप अपने परिजन को जाकर खुद खोजिए कोरोना वार्ड में जाकर। एक स्वस्थ व्यक्ति को कोरोना वार्ड में जाने की इजाज़त कैसे दे सकता है प्रशासन, PMCH प्रशासन, बताइए। और दिन भर बेचारा उसमें वो अपने पिता को खोजा, आखिर नहीं मिला। बाद में कहा गया कि आपके पिता को डेड कर गया, गुजर गए। बताइए, और भी कुछ कहना चाहते हैं आप? हाँ, हम तो यही कहना चाहते हैं कि जिस तरह से माहौल है अभी कोरोना का, हम लोग भी ठीक से सचेत नहीं है। सचेत सबको रहना होगा, और इससे सरकार के भरोसे मत रहिए, अपने भरोसे रहिएगा तभी कोरोना से बचिएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी आपका। आइए अगले व्यक्ति से जानने की कोशिश करते हैं कि बिहार में जो विधानसभा का चुनाव है वो चुनाव होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। आइए यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम बिरला यादव हुआ। बिरला यादव जी, हम आपसे जानने हैं कि बिहार में जो विधानसभा का चुनाव है वो चुनाव होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? उसके लिए लॉकडाउन नहीं है। तो लॉकडाउन तो खत्म हो गया। गरीब मर रहे हैं तो लॉकडाउन है, उसके इलेक्शन के लिए लॉकडाउन नहीं है। लॉकडाउन तो खत्म हो गई। कहाँ खत्म हुआ, फिर बढ़ा दिया है, बोल रहा है कि बढ़ेगा। ये सब बोला ना, हुआ नहीं ना है, लेकिन लॉकडाउन आज से बिहार ऑन मूड में है। लेकिन नहीं होना चाहिए। तो काहे नहीं होना चाहिए? अब हम ही ना बताएंगे, लेकिन होना नहीं चाहिए। तो काहे नहीं होना चाहिए? माने वो नीतीश जी कहा थी कि हम इलेक्शन करावे करा में गरीबों ने मरता ही न, कहीं कमाए जाई थी न धमाए जाई थे, ओकर कोई व्यवस्था कर देती तब ना इलेक्शन के भी मजा आता। आप वोट देने जाइएगा कि नहीं जाइएगा? अरे होगा तो वोट देने जावे करेंगे ना, कैसे जाएंगे? मतलब इस कोरोना महामारी में भी आप जाइएगा वोट देना? अब जो सरकार की जैसा मर्जी। तो वोट तो आपको देना, सरकार को थोड़ी देना। तो वही ना, कब सरकारें तो दिलवा रहा है ना भाई। तो वोट आप तो स्वतंत्र है वोट देने के लिए, आप दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं। नहीं देंगे, अपना मत हम नहीं देंगे। हम आपसे जानने हैं कि बिहार में विधानसभा का चुनाव है, तो चुनाव होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कोरोना की वजह से तो नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि कोरोना के देखते हुए रफ्तार से डेट को आगे बढ़ाना चाहिए। अगर चुनाव होती तो क्या वोट डालने जाएंगे? सोशल डिस्टेंसिंग रहेगा तो क्यों नहीं जाएंगे। आपको लगता है कि बिहार के लोग सोशल डिस्टेंस का पालन करेंगे? इसमें तो पुलिस प्रशासन का रहना चाहिए। आपकी नवतपुर बाजार में देखिए किस तरह से लोग बेपरवाह। थोड़ा कैमरामैन से दिखाने का अनुरोध करूंगा, थोड़ा सा दिखाइए किस तरह से मार्केट में भीड़ है। क्या लग रहा है कि यहाँ के लोग सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहे हैं? थोड़ा सा तो दिक्कत हो रहा है। लोगों को जागरूक करना होगा ना। जागरूक होगा तबे ना। तो आप वोट डालने जाएंगे कि नहीं जाएंगे? ऐसा रहेगा तो थोड़े जाएंगे, नहीं जाएंगे। आइए यहाँ के अगले व्यक्ति जानने की कोशिश करते हैं कि बिहार में जो विधानसभा का चुनाव होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम मिंटू कुमार हुआ। मिंटू कुमार जी, हम आपसे जानने आए कि बिहार में जो विधानसभा का चुनाव है, ये चुनाव होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। आखिर क्यों नहीं होनी चाहिए? इसका वजह कोरोना है, महामारी है। कोरोना महामारी के कारण कैसे होगा चुनाव? तो सरकार तो कह रही है कि चुनाव होनी चाहिए। अब सरकार का अपना मर्जी है। आपका अपना मत भी है। हाँ, तो आप देने जाइएगा या नहीं देने जाइएगा? कैसे देने जाएगा कोरोना में? मरना है। मतलब आप वोट डालने नहीं जाइए? नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद मिंटू जी आपका।
आइए यहाँ के अगले व्यक्ति जानने की कोशिश करते हैं, बिहार में जो विधानसभा का चुनाव है होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले आपका नाम क्या हुआ? अजय कुमार। अजय कुमार जी, हम आपसे जानने आइए यहाँ के अगले व्यक्ति से जानने की कोशिश करते हैं कि बिहार में जो विधानसभा का चुनाव है वो चुनाव होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले आपका नाम क्या हुआ? अजय कुमार। अजय कुमार जी, हम आपसे जानने हैं कि जो बिहार में विधानसभा का चुनाव है वो चुनाव होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। कैसे होगा? पहले महामारी खत्म होगा तब ना चुनाव होगा। पहले महामारी खत्म होना चाहिए ना। तो क्या आप अगर चुनाव इस परिस्थिति में अगर होती है तो क्या आप वोट डालने जाएंगे? कैसे जाएंगे? नहीं ना जाएगा। कौन जाएगा वोट डालने? आप वोट डालने नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे। मतलब आपके कहने मतलब बिहार में चुनाव भी नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए, पहले बीमारी खत्म होना चाहिए। चलिए।